लेकिन वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की करें तो वहां पर खटपट अभी भी चल रही है और इस खटपट और बयानबाजी को लेकर नीरज भारती और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने सामने हैं। जैसा आप जानते हैं, नीरज भारती ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा कबूल भी हो चुका है। इस्तीफे के बाद अब नशे को लेकर दोनों में खटपट हो रही है। हुआ ये कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीरज भारती को नशेड़ी कह दिया। अब नीरज भारती अपने बड़बोलेपन के लिए, अपने अंदाज के लिए जाहिर हैं, तो मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने वार कर दिया। और ये जो वार पलटवार हो रहा है, इसमें चुटकी लेता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी परिवार। क्या है पूरा मसला, ये देखते हैं। कोई मसला नहीं है। नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। कोई मसला नहीं है। नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा इससे पहले रात हो जाए और मैं वीडियो बनाऊं और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलें कि शायद नशे में बना दिया है, तो फिर थोड़ा सा मुझे जल्दी बनाना पड़ा। जिस चेयर पे हमारे ये मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये टॉप चेयर है इस टाइम हिमाचल प्रदेश की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, बैठ तो ये टॉप चेयर पे गए हैं, लेकिन इनकी वो टुच्चों वाली हरकत जो है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है इनके अंदर से। चलो कोई बात नहीं, नशेड़ी आपने बोला, अच्छी बात है। एक टाइम पे रज के हम शराब पीते थे, आपके साथ भी एक दो बार हमने पैग लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और शायद बार बार जिक्र होता है क्योंकि हमारी ज़्यादा मुलाकात जब भी हुई है ऐसे माहौल में, तो हम कहीं ना कहीं बाली जी के पास जब डिनर होता था, जैसे धर्मशाला जब वो चलता था हमारा सेशन, तो बाली जी एक डिनर जरूर देते थे, तो हम सारे जाते थे, आप भी थे उसमें। आपके साथ हमने पैग भी लगाया वहाँ, हम सिगरेट भी पीते थे। मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, थे मैं मतलब कि अब छोड़ चुके हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप मत मानो। लेकिन एक बात बताऊं मुख्यमंत्री जी, हमने आपको विधानसभा के अंदर जो है बैठे हुए पत्ता छाप खैनी रगड़ के खाते हुए देखा है। आप मेरे कुलीग थे, आप मुख्यमंत्री तो अब बने हैं, पर हरकतें तो वैसी ही हैं ना। कल आपने एक पूर्व विधायक की वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती, जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, वो जूतों में दाल बांटने वाली नौबत कांग्रेस के अंदर आई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से सूटकेस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह के कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। दूसरा चिंता का विषय यह है कि हिमाचल को नशा मुक्त कराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने वाले माननीय मुख्यमंत्री पर उन्हीं के ही पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से वो नशा करते थे। और तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर नीरज भारती अब काफ़ी खुला खुलासा महसूस कर रहे हैं, और आप यूं कहें कि मुख्यमंत्री पर बिलो द बेल्ट हमला कर रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। इस वक्त संदीप सांख्यान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सांख्यान साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी बहुत कम देखने को मिलती है, जब मुख्यमंत्री अपने पूर्व उपाध्यक्ष को नशेड़ी कहें, और जो उपाध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं नीरज भारती, वो कहें कि हम आपके साथ बाली साहब की पार्टी में शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, आप पत्ता छाप खैनी रगड़ के विधानसभा में खाते थे। भारतीय जनता पार्टी तो आपके खूब मजे लूट रही है इस वक्त। जी नमस्कार मुकेश भाई।
नमस्कार मुकेश भाई, ये जो जितनी भी बातें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति जो है समाज को एक नई दिशा देती है, और इन बातों का मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर या वर्तमान समय के अंदर इन चीजों का कोई बुनियाद नहीं होती। इस तरह के आरोप जो है वो लगने राजनीति के लिए ये समाज को दूषित करते हैं और हमारी मानसिक स्थितियों को दूषित करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। इन चीजों के ऊपर बात चाहे मीडिया है वो ना करे तो बेहतर रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा भाई नीरज भारती जी से भी कि इस तरह की बातें जो हैं इनका कोई बुनियाद नहीं है और इस पे कोई विषय पे इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सांख्यान साहब अब जो दौर चल रहा है ना, अब जो दौर चल रहा है वो मीडिया से अलग एक दौर चल पड़ा है। मीडिया वाले जो हैं हो सकता है इस खबर को ना दिखाएं ना चलाएं, लेकिन असल में ये वाली जो बातें ये आ रही हैं, माइक के सामने आ रही हैं, कैमरा के सामने आ रही हैं। अगर नीरज भारती को अगर मीडिया तवज्जो नहीं देता तो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सक्रिय हैं, तो बातें उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, नीरज भारती जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए उनका जो परिवार है वो बहुत गंभीर राजनीतिक परिवार है और उनके परिवार का करीब करीब कांग्रेस की राजनीति में हिमाचल में पथ प्रदर्शन की राजनीति मैं कहूंगा राजनीतिक दृष्टि से और कांग्रेस की विचारधारा से उन्होंने इस देश के इस प्रदेश के अंदर काफी कुछ दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय चंद्र कुमार जी हैं, उनके सपुत्र हैं नीरज भारती जी, वो दो बार के विधायक रहे हैं, उसमें एक बार सीपीएस भी बने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चंद्र कुमार जी की जो काम करने की शैली थी, तो नीरज भारती जी को उनसे कुछ सीखना चाहिए और सीखा भी होगा उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इन चीजों के ऊपर तूल ना देके जो भी कोई बातचीत है वो संगठन को लेके, सरकार को लेके वो आए, माननीय मुख्यमंत्री से बात करें या पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी से बात करें, और इस तरह की बेबुनियादी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लिखना करना, ये उनकी व्यक्तिगत छवि को भी दूषित करता है, पार्टी की विचारधारा को भी दूषित करता है और समाज को भी दूषित करता है। और जो इतने कदावर नेता हैं माननीय चंद्र कुमार जी, ये उनकी छवि को भी प्रभावित करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो लीडरशिप हम देने जा रहे हैं या अभी दी है वर्तमान में या भूतकाल में भी माननीय चंद्र कुमार जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर दी है, या इससे पहले भी जिला कांगड़ा में बहुत कदावर नेता हुए हैं, चाहे वो नेता विपक्ष में रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थे, चाहे कांग्रेस के नेता थे। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों का और इस तरह की टीका टिप्पणी का कोई औचित्य जो है वो नहीं है। जी सांख्यान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं इस वक्त आपके पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, एम्स में वो भर्ती हैं, और आप बावजूद इसके एक पार्टी के सिपाही के तौर पर हमारे साथ जुड़े और पार्टी का सीनियर प्रवक्ता के तौर पर आपने पक्ष रखा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपके करते हैं और आपके पिताजी जल्दी से स्वस्थ हों ये कामना भी करते हैं।